नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला संचार और मैं हूं दीपिका। और बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव 2025 के बाद से मचे राजनीतिक बवाल पर। चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई और इसी के सहारे वोटिंग करवाई गई। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला गया। इस दौरान पीडीए गठबंधन के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रघुवेंद्र चौबे ने कहा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने पक्षपात करके सत्ता पक्ष को जिताने का काम किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कदम उठाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्ष का यह आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। पूरे सबूत के साथ चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव प्रणाली पे जो सवाल उठाए हैं, सवाल दागे हैं, वैसी ही प्रक्रिया अपना करके बनास के परिणाम को प्रभावित करने का काम कराया गया है और जनमत के विरुद्ध जाकर के नरेंद्र मोदी जी को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान करने का काम यहाँ के प्रशासन के लोगों ने किया है। आज हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और 5 सूत्री मांगों के समर्थन में उनके विचार और उनका आह्वान किया है कि पहला कि प्रशासनिक अधिकारी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बन के कार्य करना बंद करें। दूसरा, हमको डिजिटल वोटर लिस्ट बनारस की उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, फॉर्म 678 का प्रारूप अंतिम प्रकाशन तक हमको प्रदान कराया जाए ताकि हम सब लोग यहाँ की सत्यता यहाँ के जनमानस के सामने ला करके रख सके और जनता के मतों के हिसाब से यहाँ का सांसद निर्वाचित करा सके। और सीसी फुटेज हर मतदान स्थल पे लगाए जाते हैं, उसके रिकॉर्डिंग हम सबको उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम अपने वरिष्ठ लोगों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, तमाम फ्रंटल संगठन, हमारे पार्षद दल, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और एडीएम महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है। गिरफ्तारी भी हुई राहुल गांधी की। ये लोकतंत्र में जो सच के साथ देगा, जो जनता के न्याय, संविधान की रक्षा की बात करेगा, ये सरकार उसके ऊपर मुकदमे लाती है, गिरफ्तारी करती है। इसकी जितनी निंदा की जाए, मैं तमाम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी समेत इंडिया गठबंधन के सभी 300 सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है और हम सब मांग करते हैं कि सवाल का जवाब दिया जाता है, न कि तानाशाही करके उन सवालों को के पूछने वालों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। देखिए, कल आपने देखा कि जननायक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कल लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 300 सांसद संसद भवन से निर्वाचन आयोग जा रहे थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। उनको मिलना इस बात पे था कि जो राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को एक बम फोड़ा है, बम कैसा फोड़ा है कि उसका एक्सप्लोजन चुनाव आयुक्त और जो भारतीय जनता पार्टी की जो मिली जुली चोली दामन का साथ उनके ऊपर पड़ा है। जो लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं है, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए नहीं है। ये लड़ाई है एक वोट एक व्यक्ति की और 140 करोड़ हिंदुस्तान का जो जनता है वो मालिक है। यहाँ का डीएम मालिक नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मालिक नहीं है, क्योंकि जनता मालिक है और जनता के मालिकाना हक को छीनने का काम चुनाव आयुक्त कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को मैं कहता हूँ कि एफिडेविट देने की बात राहुल गांधी के ऊपर आती ही नहीं। तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने, रावत साहब पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि ये तो जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है, राहुल गांधी तो एफिडेविट दे ही नहीं सकते क्योंकि जो परिणाम घोषित है उसमें भ्रष्टाचार को पकड़ा है। और रही बात इसकी, तो अखिलेश यादव जी ने कहा तो उपचुनाव में 18,000 एफिडेविट साथ दिया, क्या हुआ? एसआईआर के नाम पे 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आई है बिहार में, जो एसआईआर हो रहा है। वहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक पते पे 275 लोग, जमुई में 263 लोग, और जो मर गए उनका नाम वोटर लिस्ट में, जो जिंदा उनका नाम नहीं है। मजाक बना रखा है।
बनारस में यहीं पे पता चलता है, एक पिता 80 लोगों को पैदा कर दे रहा है कैंट विधानसभा में। एक विशाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह है जो यहाँ भी वोट करते हैं और महादेवपुरा जाकर के बेंगलोर में भी करते हैं। लेकिन आप सवाल मत उठाइए, सवाल साथी आपको भी उठाना है। आप इस देश के आप भी मालिक हैं, आप किसी चैनल के तहत होंगे, बिल्कुल आपकी जीविका का साधन है, लेकिन आपकी आवाज़ भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। और ये लेकर के हम यहाँ पे वाराणसी के डीएम के पास आए थे इस बात को कहने कि हमें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये फास्ट गोइंग इकॉनमी वाला देश है, तमाम इंडिया गिनाते हैं, उसमें डिजिटल इंडिया भी गिनाया था। अरे ये डिजिटल इंडिया क्रिटिकल इंडिया हो गई है क्या, कि डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हो आप, सीसीटीवी कैमरे आप नहीं दे, जो कैमरे लगे थे फुटेज उसका नहीं दे रहे हो। महाराष्ट्र में मात्र 2 घंटे में जो 76 लाख हो गए मतदाता। तो ये तमाम गलतियां पकड़ी गई हैं। तो इसलिए चुनाव आयुक्त आज सीधे सीधे उस कटघरे में खड़ा है। अब बचाने वाले लोग कौन हैं? आपके कैमरे पे आके बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग का कोई अधिकारी प्रेस वार्ता में नहीं आता। एक पुराने वाले थे, शायरी करते थे, आज कोई पत्रकार वार्ता चुनाव आयुक्त नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आते हैं? इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और मैं ये चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष ने जो मांग पत्र दिया है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, क्योंकि बनारस जिले के निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी हैं, हमें बनारस जिले के जो पूर्व चुनाव हुआ 2024 में उसकी डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाए, हमें सीसीटीवी फुटेज दिए जाए और जो हमने प्रपत्र मांगे वो दिया जाए। तब तो मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई में आप भी उतने सहभागी होंगे जितने हम इस बात को उठा रहे हैं। वरना ये मान लिया जाएगा कि पूरी तरह से गली गली में शोर है। और आज हमारे कांग्रेस परिवार के सारे पदाधिकारी आज एक ज्ञापन लेकर के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आए थे। दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, मगर उनके एसडीएम साहब ने हम लोग को ज्ञापन दिया। हमारी 5 मांगे हैं, उस मांगों को तत्काल वो पूरा करने की कोशिश करें, इसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन धरना देंगे।